हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 8 का साइंस का लेसन 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आज हम बात करेंगे विस्तार से फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फसल के बारे में कि फसल किसे कहते हैं। तो फसल बोलेगा तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब एक ही किस्म का मतलब कि जब एक ही प्रकार के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं फसल। क्या कहते हैं? फसल। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन में दिया है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे यहाँ पे गेहूं का फसल के मतलब जब गेहूं का फसल के मतलब है कि किसी बड़े क्षेत्र पे गेहूं का फसल में क्या होता है कि गेहूं का ही पौधा उगाए जाते हैं। दूसरा में है यहाँ पे धान का फसल में क्या होता है, किसी बड़े क्षेत्र पे क्या होता है कि धान का ही पौधे उगाए जाते हैं। तो ये तीसरा में है चना का फसल। इस तरह से होते हैं। यानी कहने का मतलब जब किसी बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधों को उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। और फसल को यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। यानी फसल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया खरीफ फसल, दूसरा हो गया रबी फसल और तीसरा हो गया जायद फसल। यानी हमारे देश में भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के फसलें पाई जाती हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं खरीफ फसल बोलेगा तो वर्षा ऋतु यानी जून से लेकर के सितंबर तक, हमारे भारत में जून से लेकर के सितंबर तक क्या होता है कि बरसात का मौसम होता है। तो यानी वर्षा ऋतु यानी जून से लेकर सितंबर तक उगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। यानी जून से लेकर के सितंबर तक जो भी फसल उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल। और ये खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु में पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बस वर्षा ऋतु में ही ये फसलें उगाई जाती हैं। और हमारे भारत में वर्षा जो है जून से लेकर के सितंबर तक होती है। जैसे आपका हो गया धान का फसल, फिर आपका हो गया मक्का का फसल, सोयाबीन का फसल, मूंगफली का फसल, कपास का फसल इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसलों को क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। अब हम चलते हैं दूसरा में यानी बी में रबी फसल बोलेगा तो शीत ऋतु यानी ठंडी के मौसम यानी शीत ऋतु में जो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक होता है। यानी हमारे भारत में अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो है क्या होता है? शीत ऋतु होता है। तो शीत ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। जैसे में आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया इत्यादि, ये सब क्या है? रबी फसल है। अब हम चलते हैं सी में यानी सी में है जायद फसल। अब जायद फसल का मतलब है ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के मौसम। तो ग्रीष्म ऋतु जो मार्च और अप्रैल में, यानी कहने का मतलब ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाले फसल को जायद फसल कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु के यानी मार्च और अप्रैल के महीना में जो भी फसलें बोई जाती है उसे क्या कहते हैं? जायद फसल। जैसे में आपका हो गया तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मूंगफली हो गया, उड़द हो गया, ये सब क्या है? जायद फसल है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानें कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में कि फसल क्या होता है। तो फसल के बारे में हमने जाना कि जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको फसल कहते हैं। यहाँ पे हम जाने कि फसल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। अब हमको यहाँ पे ये भी जानना है कि फसल उत्पादन तो हो गया। फसल उत्पादन मतलब कि फसलों को पैदा करना। तो फसलों को पैदा करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के मतलब होता है कि फसलों को बारीकी से क्या होता है, क्रम बाई क्रम क्या होता है, उसमें फसल को उत्पादन करने के लिए बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।